हेलो एवरीवन। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड का उड़ान बुक से, चूँकि ये पूरा सीरीज उड़ान बुक से स्टार्ट किया है मैंने, तो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता हो। लिखित साक्ष्य मतलब उसका कोई भी लिखित विवरणी नहीं उपलब्ध है, कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि खुदाई के दौरान जो प्राप्त अवशेष मिले हैं उसके आधार पे हम लोग ये करते हैं कि ये किस तरह, क्या उस टाइम का जीविकापार्जन रहा होगा, क्या उस टाइम पीरियड के लोग रहे होंगे, किस तरह से, इस पे डिपेंड करता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को आगे ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में विभाजित किया गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस टाइम क्या करते थे? इस टाइम में लोग शिकारी और खाद्य संग्रह करते थे। एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था, पशुपालन भी शुरू नहीं हुआ था। लोगों को आग की जानकारी थी, लेकिन उसका यूज कैसे करते हैं इस बारे में ज्ञान नहीं था। और झारखंड में इस काल में, पुरापाषाण काल में, अवशेष कहाँ कहाँ से मिला है? हजारीबाग से, बोकारो से, रांची से, देवघर से और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। अगर नॉर्थ एरिया में देखेंगे तो आप लोग को कहाँ कहाँ से मिलेगा? हजारीबाग, बोकारो, रांची और देवघर। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने पुरापाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखने लायक बात क्या है? आप टाइम पीरियड याद रख लीजिए कि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें आखेटक शिकारी करते थे लोग और खाद्य संग्रह करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था और पशुपालन भी आरंभ नहीं किया गया था। आग का नॉलेज था, लेकिन उसका यूज कैसे करते इसके बारे में नहीं पता था। किस किस जगह से मिला है? हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम। मध्यपाषाण काल, इसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसमें पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्यपाषाण काल में क्या कर चुका था? पशुपालन स्टार्ट कर चुका था। और हम लोग पुरापाषाण में क्या देखे थे कि पशुपालन नहीं किया था, एग्रीकल्चर का नॉलेज भी नहीं था। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का स्टार्ट कर चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल में दुमका ऐड हो गया, दुमका और पलामू और धनबाद। और पुरापाषाण काल में क्या था? हजारीबाग, बोकारो और देवघर था। बस ये 3 जिला ही अलग अलग है। पुरापाषाण में हम लोग एक्स्ट्रा क्या देखे? हजारीबाग देखे,
बोकारो देखे और देवघर, रांची और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। और मध्य पाषाण काल में दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये पहले से है, दोनों में है। तो इस तरह से मध्य पाषाण काल कंप्लीट। नवपाषाण काल, ये 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस टाइम में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हो चुका था और नवपाषाण में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। और पूरा पाषाण में दोनों ही स्टार्ट नहीं हुआ था, ना एग्रीकल्चर ना पशुपालन। तो नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 10,000 से 1,000 पूर्व तक माना गया। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। नवपाषाण काल में आग का उपयोग कुंभकारों का प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। छोटा नागपुर प्रदेश इस काल के 12 हस्त कुठार पाए जाते हैं। तो नवपाषाण काल में आग का यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। कुम्भकार स्टार्ट हो गए थे, कुम्हार वगैरह, कुंभ वाला मतलब कुंभकारी वाला काम वगैरह सब। और इसमें ऐड हुआ लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट। रांची पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पूरा पाषाण में भी है, मध्य पाषाण में भी है, नवपाषाण में भी है। लेकिन अलग एक डिस्ट्रिक्ट आया इसमें, लोहरदगा, जहाँ से अवशेष हम लोग को प्राप्त हो रहा था। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल में 12 हस्तकुठार प्राप्त हुए। ये हस्तकुठार वाला चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। 12 हस्तकुठार प्राप्त हुए। ताम्रपाषाण काल, इसका कालक्रम 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात तीनों कालों से संबंधित है। मतलब हड़प्पा के पहले के काल से भी संबंधित है, हड़प्पा काल से भी संबंधित है और हड़प्पा के बाद के काल से भी संबंधित है। ये ताम्रपाषाण काल है। और ये तीनों, हड़प्पा के पहले का टाइम पीरियड भी इसमें का भी समय आता है, इसमें हड़प्पा के टाइम का भी आता है और हड़प्पा के बाद का भी टाइम आता है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग स्टार्ट हो गया। अब लोग तांबे का प्रयोग स्टार्ट कर दिए। इसका और तांबे का प्रयोग के कारण इस टाइम को क्या कहा गया? ताम्रपाषाण कहा गया। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु इस्तेमाल किया? तांबा सबसे पहले इस्तेमाल किया। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कौन सा जगह था? तो सिंहभूम। इस काल में असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। असुर, बिरजिया और बिरहोर तांबा गलाने का काम करते थे और उससे रिलेटेड जो भी उपकरण औजार बनता था ना, वो बनाते थे। झारखंड के कई स्थानों में तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहरगड़ा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीटी के लिए। तांबा की कुल्हाड़ी, झारखंड के कई स्थान में तांबा का कुल्हाड़ी मिला और हजारीबाग के बारहगढ़ा में तांबे का 49 खान मिला। तो ताम्रपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। और ये तीनों काल से संबंधित है, मतलब हड़प्पा का तीनों काल से संबंधित है। हड़प्पा के पहले के टाइम पीरियड से भी, हड़प्पा के टाइम पीरियड से भी और हड़प्पा के बाद के टाइम पीरियड से भी। कौन? ताम्रपाषाण काल। इसमें तांबा का प्रयोग होता था, इसलिए ताम्रपाषाण काल भी कहा गया। सबसे पहले मानव जो है वो तांबा ही यूज करते थे। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। सिंहभूम में सबसे ज़्यादा ना, ऐसे भी सबसे ज़्यादा तो खनिज वगैरह भी वहीं मिलता है, कोई धातु वगैरह
तो सिंहभूम ऐसे भी आप लोग को याद ही होगा। और असुर, बिरजा और बिरहोर तांबा गलाने का काम करते थे, उसका उपकरण बनाते थे। झारखंड में कई स्थानों पे तांबा का कुल्हाड़ी मिला और हजारीबाग में 12 गंडा में तांबे का खान, 49 तांबे का खान मिला। ताम्रपाषाण काल खत्म। ताम्र युग या तांबा युग, इस युग में तांबे से निर्मित उपकरण का प्रयोग किया जाता था। असुर, बिरजा, बिरहोर जनजाति तांबे के खानों से अयस्क निकाल कर गला कर विभिन्न उपकरण का निर्माण करती थी। अच्छा, ये युग जो तांबा युग है, इसमें तांबे का उपकरण बनाया जाता था। और असुर, बिरजा, बिरहोर जो जनजाति है वो तांबे के खानों को गलाने का काम, तांबे के खानों से अयस्क निकाल करके, मतलब वो धातु को निकाल करके उसको गलाने का काम करती थी और उससे उपकरण बनाती थी। कांस्य युग, इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्माण किया जाता था। अच्छा, कांसा जो निर्माण किया जाता है ना, वो तांबा और टीन का मिक्सचर होता है। तांबा और टीन अगर याद ना रहे, क्योंकि टीन हम खुद भूल जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि तेल का डब्बा टीन का बना होता है, बड़ा बड़ा जो टीन का डब्बा बना रहता है। तांबा और टीन मिला करके कांसा का निर्माण करते हैं। ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। उससे बने उपकरण का प्रयोग किया जाता है कांस्य युग में। छोटा नागपुर के असुर झारखंड के प्राचीनतम जनजाति तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजार का प्रारंभकर्ता माना जाता है। कांस्य युग में कांसा का यूज किया जाता है, और कांसा जो बनता है किससे? तांबा और टीन से। और छोटा नागपुर क्षेत्र में असुर जो है ऐसे भी प्राचीनतम जनजाति है झारखंड की। बिरजिया जनजाति कांस्य युग के लिए, मतलब कांस्य युग का जो औजार है उसको बनाने के लिए जाना जाता है। लोह युग, इस युग में लोहा से बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति ही लोह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। असुर और बिरजिया को लोहा युग का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर और बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लोह तकनीक का विकास किया। इस युग मतलब क्या? लोह युग में, जो लोह युग का संपर्क में सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से था। झारखंड में निर्मित लोह को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। तब झारखंड से वहाँ भेजा जाता था लोहा वगैरह को, जहाँ दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। कंफ्यूजन ही ना क्रिएट हो रहा है। देखिए, लोह युग, लोहा से बना उपकरण बनाया जाता था, मतलब यूज किया जाता था। और इसमें यूज कौन बनाते थे इसको? असुर और बिरजिया जनजाति। असुर बिरजिया जनजाति अच्छा किस्म का लोहा बनाते थे, का विकास किए थे। और जो झारखंड है उस समय विदेशों में भी लोहा को, जो झारखंड का लोहा असुर और बिरजिया जनजाति निकालते थे, उसको विदेशों में भी भेजा जाता था। मेसोपोटामिया से भेजा जाता था, जहाँ दमिश्क में लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके आगे इसको बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पुरापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल किसको कहा जाता है? जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ना हो। लिखित साक्ष्य मतलब उसका साहित्य ना मिले, उसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हम लोग डिसाइड करते हैं, तो वो प्रागैतिहासिक काल है। झारखंड में प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 काल में। ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। पुरापाषाण काल में क्या है? इसका टाइम पीरियड कितना है? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के लोग क्या करते थे? आखेटक या तो शिकारी थे या तो खाद्य संग्रह करके अपना जीविका चलाते थे।
और इस टाइम में मतलब पूरा पाषाण टाइम में एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था और ना ही पशुपालन स्टार्ट हुआ था। आग से परिचित थे लोग, लेकिन आग को कैसे यूज करना है इसके बारे में नहीं जानते थे। अवशेष कहाँ कहाँ पे मिला है? हजारीबाग में मिला है, बोकारो में मिला है, रांची में मिला है, देवघर में मिला है, पश्चिमी सिंहभूम में मिला है, पूर्वी सिंहभूम में मिला है। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। मतलब हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव, जो उस टाइम के जो मानव थे, वो लोग जो पत्थर से जो औजार बनाए थे, जो भी अपना शिकार करने के लिए, वो अवशेष हम लोगों को हजारीबाग से मिला है। मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन स्टार्ट हो चुका था, पशुपालन शुरू कर चुका था। और झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? दुमका से, पलामू से, धनबाद से, रांची से, पश्चिमी सिंहभूम से और पूर्वी सिंहभूम से। जिसमें देखिए रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पूरा पाषाण काल में भी है, बस इसमें चेंज हुआ है डिस्ट्रिक्ट आपका दुमका, पलामू, धनबाद। नवपाषाण काल, इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। और इसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। इसमें आग का यूज करने भी लगे थे, मतलब नवपाषाण में आग का भी इस्तेमाल करने लगे थे। कुम्भकार का वाला काम भी स्टार्ट हो गया था। और इसमें अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची। इसमें लोहरदगा जुड़ गया, बाकी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से तो अवशेष मिल ही रहे हैं। और छोटा नागपुर प्रदेश में 12 हस्त कुठार पाए गए। 12 हस्त कुठार अगर कहाँ पाए गए आपसे पूछा जाएगा तो, और किस टाइम पीरियड में पाए गए, तो नवपाषाण काल में पाए गए। अब ताम्रपाषाण काल है, ये कब है? 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा के टाइम पीरियड से आगे और पीछे, मतलब तीनों काल से संबंधित है ये ताम्रपाषाण काल। मतलब हड़प्पा से पहले भी, हड़प्पा के टाइम भी और हड़प्पा के बाद भी। और इसमें तांबा का प्रयोग स्टार्ट कर दिया गया था, इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। सबसे पहले मनुष्य क्या किया था? तांबा का ही यूज किया था। और सिंहभूम का जो एरिया है वो तांबा के लिए जाना जाता है। ऐसे वहीं से हम लोगों को बहुत सारा तांबा का ये मिला है ना, सिंहभूम वाले एरिया से ही। असुर, बिरजिया और बिरहोर, इस चैप्टर में 3 जनजाति तो आपको याद रखना है, जैसे असुर, बिरजिया और बिरहोर, क्योंकि ये ही है जो मतलब जो भी धातु है उससे कुछ कुछ बनाते थे। तो असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजाति तांबा गलाने का काम करते थे और उससे उपकरण बनाते थे। शिकार करते थे, तो उसके लिए तो उपकरण चाहिए ना उनको, बचाव के लिए भी उपकरण चाहिए, तो वो तांबा गलाते थे और उससे उपकरण बनाते थे। तांबा का कुल्हाड़ी कई जगह में मिला है झारखंड के। और हजारीबाग के 12 गड़ा में 49 खान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सेक्शन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में आया भी है। ताम्रपाषाण युग, तांबा युग। तांबा युग क्या है? तांबा से जो जिस टाइम पीरियड में तांबा का उपकरण का ज़्यादा यूज किया जाता था, तांबा से निर्मित उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था। और असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति तांबा गलाने का काम करते थे, उसे उपकरण बनाते थे। ये तो पहले आपको बता चुके। कांस्य युग, टीन और तांबा को मिलाकर के कांसा बनता है और उससे जो उपकरण बनता है उसका उपयोग किया जाता है। असुर प्राचीनतम जनजाति है छोटा नागपुर क्षेत्र का। और बिरजिया जनजाति जो है वो कांसा से औजार बनाने का काम करते थे, मतलब इन्हीं को प्रारंभकर्ता माना जाता है। अब है लोह युग। लोह युग से बने उपकरण का प्रयोग इस टाइम पीरियड में किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति ही लोहा से निर्मित औजार का प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, असुर और बिरजिया। ठीक है, असुर तथा बिरजिया जनजाति अच्छे उत्कृष्ट लेवल का
लोहा तकनीक का विकास किया उन्होंने, अच्छे लेवल के लोह तकनीक का विकास किया। असुर और बिरजिया जनजाति। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी हुआ। झारखंड में निर्मित लोहे इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। मतलब यहाँ से, यहाँ का जो असुर और बिरजिया जो लोहा से उपकरण वगैरह बनाते थे या निकालते थे, तो उसको मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था और दमिश्क में इसका तलवार वगैरह बनाया जाता था। तो ये सेक्शन हो गया कंप्लीट। इसमें 2 पेज और है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर कुछ भी बताने में या समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है या आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें क्या सुधार करना है, वो आप हमको बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब इससे कुछ चेंजेस करेंगे। हालांकि हम ये अपने पढ़ने के लिए खुद भी रिवीजन हो मेरा, इसलिए स्टार्ट किए हैं। तो आप सबों को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।